students, today we will discuss the next topic in drug distribution system. Next and last topic in this chapter. The topic name is Central Sterile Service Supplies. Central Sterile Service Supplies. स्टीराइल से जैसे हमें इंडिकेट हो रहा है कि इसमें जो भी हमारे नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक्स है, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे. Central Sterile Service Supplies it is defined as centralized unit which provides professional supplies and equipments to all specialized department. जो सेंट्रल स्टीराइल जो हमारे सर्विसेज सप्लाईज है उसमें क्या है कि ये हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट है हॉस्पिटल का, जहाँ पर जो विच प्रोवाइड प्रोफेशनल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स. जो हमारे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स में स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक्सरे में जो एक्सरे मशीन्स हैं, उससे के रिगार्डिंग जो मेडिसिन हैं सॉरी जो इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे या जो नीडल सिरिंजेस यूज़ होंगी, वो ऑपरेशन थिएटर्स हैं. ऑपरेशन थिएटर्स में जो जो हमारे इक्विपमेंट्स में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में, वो उस जो सप्लाई करेंगे उस एरिया को हम लोग बोल देते हैं, उस पार्ट हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल स्टीराइल सर्विस सप्लाई. जैसे इसमें हम लोग जो मेनली ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स में हम लोग जो सिरिंजेस, नीडल, किट्स हैं जो वो यूज़ होती हैं, वो सप्लाई की जाती हैं. और अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे जो ब्लेड्स हो गए या हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल जो सप्लाईज हैं वो इंक्लूडेड है सेंट्रल स्टीराइल सर्विस सप्लाईज में. जैसे नाउअडेज जो प्लास्टिक के सिरिंजेस हैं, ग्लव्स हैं, जो वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ऑपरेशन थिएटर्स में, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना वो कौन सा डिपार्टमेंट कंप्लीट करेगा, जो सेंट्रल स्टीराइल सर्विस सप्लाईज का डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट करेगा. जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट है उस हॉस्पिटल की, जो भी हमारे अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लेबोरेटरीज हो गया, एक्सरे मशीन्स हो गया, ECG होगी मशीन्स, या फिर जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनमें जो स्पेशल नीडल सिरिंजेस से लेकर जो बिग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन करना, उनकी केयर करना, वो सेंट्रलाइज्ड यूनिट का ही काम है, उनकी ही ड्यूटीज़ है. अब इसमें आ जाता है जो सेंट्रलाइज्ड स्टीराइल सर्विस सप्लाईज है, उनकी लोकेशन कहाँ होगी, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है. लोकेशन है सेंट्रल स्टीराइल सर्विस सप्लाईज की, इट इज़ लोकेटेड ऑन सेंट्रली लोकेटेड होंगे हॉस्पिटल के, या फिर नियर टू दोज डिपार्टमेंट वेयर इट सप्लाईज आर मैक्सिमम, जहाँ पर या फिर उस डिपार्टमेंट्स के पास होंगे, नियर होंगे, जहाँ पर इनकी सप्लाई ज़्यादा होगी. जैसे एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर्स, जहाँ ऑपरेशन थिएटर्स है वहाँ पर हमें जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल जो हमारे पास ड्रेसिंग्स हैं या नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, उनकी ज़्यादा मैक्सिमम नीड होती है, वहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई होती है. इसलिए या तो ये जो ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं CSS, ये लोकेटेड सेंट्रल हॉस्पिटल के सेंट्रल पार्ट में होगा, या फिर जो इट सप्लाईज near to those departments where its supplies are maximum like operation theaters. Next है हमारे पास जो सेंट्रल स्टीराइल सर्विसेज है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा CSSS, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो सेंट्रल स्टीराइल सर्विस है उनके? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू सप्लाई वेरियस इक्विपमेंट्स टू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, कि फर्स्टली जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर हार्ट का कोई स्पेशल डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल में, तो उसके रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सप्लाई करना। अगर किडनी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, तो उसके रिगार्डिंग जो डायलिसिस के लिए या अदर जो टेस्टिस हैं उनके लिए जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं यूज़ हो रहे, उनको वहाँ तक सप्लाई करना, उस एरिया, उस डिपार्टमेंट तक। इसलिए फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है सी सेंट्रल स्टीराइल सर्विस का, टू सप्लाई वेरियस इक्विपमेंट टू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज क्लीनिंग, पैकिंग, स्टीरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सर्जिकल सप्लाईज हो रही हैं, सर्जिकल सप्लाईज हैं, उनको क्लीन करना, उनकी पैकिंग करना और उनको जो स्टेरिलाइजेशन करना। जो हमारी ग्लास की सिरिंजेस हैं या हमारे अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टावल क्लिप्स हो गए, ब्लेड्स हो जाते हैं, सीजर्स हैं या फोरसेप्स हैं, उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन करना। क्योंकि हम लोग जो किसी पेशेंट के लिए अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग अदर उसको बिना स्टेरिलाइज किए नेक्स्ट जो पेशेंट है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो किसी अदर पेशेंट्स की बॉडी में जाकर इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस ऑपरेशन के लिए यूज़ हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में यूज़ हो चुके हैं उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन करना, जिससे जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली किल हो सके। थर्ड वन है कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज। जो हमारी इन्वेंट्रीज है, मेडिसिन है, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको मेंटेन करके रखना। जो हमारे इक्विपमेंट्स के साथ जो भी मेडिसिन, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर उनको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों जो है वो सेंट्रल स्टीराइल सर्विस का ड्यूटी है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, जो नई न्यू रिसर्चेज हो रही हैं, न्यू ड्रग्स बन रही हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना। ये भी एक सेंट्रल स्टीराइल सर्विस सप्लाईज में जो ड्यूटीज़ हैं, जो फार्मासिस्ट हैं उनकी ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं सेंट्रल स्टीराइल जो सर्विसेज है उनमें, जो फार्मासिस्ट है वो क्या अपना जो कैसे रोल उसमें प्ले करेगा। फंक्शंस ऑफ जो फंक्शंस ऑफ फार्मासिस्ट के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट वन सेम कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज, कि जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करके रखना, कि एट ए टाइम कोई जो इक्विपमेंट से यूज़ हो रहे हैं ऑपरेशन थिएटर या किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें वो मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो, वहाँ पर पेशेंट्स या फिर ऑपरेशन के टाइम कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग पेरेंटल प्रेपरेशन। ये स्टीराइल सर्विसेज है तो उसमें जो पेरेंटल प्रेपरेशन है वो भी इंक्लूड होंगे, कि जो फार्मासिस्ट है उसको चेक करना चाहिए कि जो पेरेंटल प्रेपरेशन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग है जो वो अच्छे से हो रही है, वो स्टीराइल हो रहे हैं, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तो नहीं हो रही, प्रॉपरली उसको असेप्टिक कंडीशंस, असेप्टिक एरिया में हम लोग जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन करना, उसके रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल्स है, इन्वेंट्रीज है, उनको मेंटेन करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारे ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक करना, उनके प्रॉपरली इवैल्यूएशन करना, अगर टैबलेट है तो टैबलेट के जो इवैल्यूएशन टेस्ट है उनको फॉलो करना,
कैप्सूल्स के टेस्ट को फॉलो करना या पेरेंटल प्रिपरेशंस है उनके अकॉर्डिंग जो उनकी इवैल्यूएशन के टेस्ट है उनको फॉलो करना, कि जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, वहाँ पर जो मेडिसिन बना रहे हैं वो प्रॉपरली जो मेडिसिन है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास कर रही है या नहीं हो रहा उनका, वो उनके ऊपर जो है उसमें अपना जो स्किल्ड है नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना। नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है परचेजिंग, स्टोरिंग, सप्लाई अदर डिपार्टमेंट्स। परचेजिंग, स्टोरिंग एंड सप्लाई अदर डिपार्टमेंट्स, इसका मीन्स है कि जो हमारी मेडिसिन है हमने जो परचेज की है अदर मेडिकल स्टोर से या मैन्युफैक्चरिंग जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है उससे जो हमने ड्रग्स परचेज की हैं उनको प्रॉपर स्टोर हो रही है, उनकी स्टोरिंग, उनका स्टोरेज जो कंडीशंस हैं वो चेक करना, या जो हमारे जो फार्मासिस्ट है वो जो प्रॉपरली ड्रग्स है, स्टेराइल ड्रग्स है, वो नर्सिंग स्टेशंस तक प्रॉपरली अदर डिपार्टमेंट्स को सप्लाई कर रहा है या नहीं, या फिर जो फार्मासिस्ट है उसका क्या काम है कि जो मेडिसिन हैं, स्टेराइल मेडिसिन हैं या ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हैं या जो अदर मेडिसिन हैं हमारे CSS सर्विसेज में जो हमारे इंक्लूडेड है उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखना और उनकी सप्लाई है वो वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक पहुंचाना। ये फंक्शन है हमारे जो फार्मासिस्ट है उसके सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज सप्लाईज में। ये जो हमारा चैप्टर था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो आज डिस्कस किया है वो था सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में वो है जैसे सैटेलाइट फार्मेसी, बेडसाइड फार्मेसी, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में 2 टाइप्स हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ड्रग्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो चार्ज जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।